Hello students, I am Dr. Malhotra and I am the faculty of IMT University Naturopathy Department. So today we will discuss about the back of the thigh. As we discussed in the previous classes about the thigh region, bones and the terms of the anatomy. So today we will discuss about the back of the thigh. Thigh का पीछे वाला एरिया में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या मसल्स होंगी, कैसे वो डिवाइड होगा, ये सब चीज़ें हम देखा जाएगा कि थाई के रीजन में. सो लेट्स बी सी इन द लोअर पार्ट रीजन, दैट इज़ इन द, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि बॉडी जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है. दो हिस्से डिवाइड जो होते हैं हमारे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब होता है. अपर लिम्ब जो होता है हमारी, जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो हमारी कहाँ तक होती है, पेल्विक रीजन से ऊपर की, पेल्विक रीजन से नीचे की हमारी सारी लोअर बॉडी होती है, उससे ऊपर की अपर बॉडी होती है. सो जो हमारी बैक ऑफ द थाई रीजन है, इसमें हम इसमें बात करेंगे कि जो कंपार्टमेंट्स है थाई के वो कैसे हैं. हम हमेशा जब भी कोई कट करते हैं सजाइटली और द मिडल, तो हमने इसको कट किया ऐसे, और जब कट किया तो हमने इसमें कंपार्टमेंट्स देखे गए थे, अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स होते हैं. सो डिस्कस अबाउट दैट, इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारी मसल्स होंगी. एज वी नो थाई इज़ अ सम ऑफ द दैट द फैट रीजन, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा थाई रीजन के अंदर फैट होता है. तो फैट है तो किस लिए है, कैसे आया फैट, फैट आया तो उसमें मसल्स भी होंगी, फैट भी होगा, तो मसल्स का एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि थाई जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको संभालने के लिए. अगर इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप हमें बताएंगे कि थाई रीजन जो होता है वो कौन सी बोन से सिचुएटेड है. जो थाई रीजन है उसके अंदर कौन सी बोन होती है, उसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, वो कौन सी है, फिबुला, फेमर, ह्यूमरस, वॉट एवर यू नो, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट. ओके, कि कौन सी बोन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो हमारी पूरी बॉडी को संभाल के रखती है, तो थाई बोन होती है. उसका दूसरा नाम थाई बोन है, तो आप मेरे को बताइए कि दूसरी बोन कौन सी है, दैट इज फेमर. ओके, सो here we go for the muscles of the compartment of the thigh region. Okay, so quadriceps femoris. quadriceps femoris के अंदर से पहले हम देखेंगे कि ये जो चार हैं, ये 4 मसल्स हैं. क्वाड मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, ऐसी क्वाड मीन्स 4 होता है. तो 4 हमारी मसल्स हैं, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, रेक्टस फेमोरिस एंड वास्टस लिटरालिस. ठीक है, तो 3 तो हमारी वास्टस से ही है. अब मीडियल साइड, इंटरमीडिएट बीच में, लेटरालिस लेटरल साइड और बीच रेक्टस फेमोरिस. तो ये 4 मसल्स हैं जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के नाम से फेमस हैं. क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के बाद हमारे पास जो है आती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. सेप्टम क्या है पहले ये समझ लेते हैं. हमारे पास ये थाई है, इसके बीच में डिवीजन कर रखा है ऐसे अलग अलग. तो ये जो डिवीजन्स कर रखे हैं, तो ये वाला एरिया मीन्स सेप्टम. फाइन, ये आपका सेप्टम एरिया है. सेप्टम मीन्स जो आपके मिडिल और लेटरल जो कंपार्टमेंट्स है उसको क्या रखा है, डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, ये क्या है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. मसल्स जो हैं ये किस में आएंगी, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के अंदर आएंगी. फाइन, देन सार्टोरियस इज अ मसल, सबसे छोटी सी मसल होती है सार्टोरियस, पर हाँ इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, सब मसल्स का अपना अपना इंपॉर्टेंट, चाहे वो थोड़ा सा कवर कर रहा हो चाहे वो ज़्यादा सा कवर कर रहा हो. Next is femoral arteries and femoral vein, then adductor longus, abductor brevis, gracilis, adductor magnus, semimembranous, semitendinous, bicep femoris long head, bicep femoris short head, lateral intermuscular septum, sciatic nerve, iliotibial tract, femur. ठीक है, ये फेमर क्या है अभी बताया, इट इज़ ए लॉन्ग बोन. नीचे से अंदर से देखेंगे फेमर है, उसके आसपास क्या है, सारी मसल्स है, उसका फैट है जो उसको कवर कर रखा है. तो इसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो है शियाटिक नर्व. शियाटिक नर्व सबसे लॉन्ग नर्व होती है हमारी लोअर रीजन या फिर लोअर डिपार्टमेंट या लोअर कंपार्टमेंट एरिया या फिर लोअर बॉडी के अंदर, ये हमें प्रेजेंट होता है. अब इसके कंपार्टमेंट्स को देख लिया जाता है. ये इसके बीच में इसकी फेमर, ये बोन है, इसकी ये बोन एरिया है. ये जो AM, SM, ST, BF ये सब चीज़ें लिख रखी हैं, वो सब क्या है इसके, ये सब एरिया जो है इसकी सारी मसल्स की शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखे हैं. सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टर इंटरमीडियस, ये सब चीज़ें. वैसे इसके कंपार्टमेंट्स दिखा देती हूँ मैं आपको एक बारी कैसे कैसे हैं. ये जो आपको दिख रही है वाली चीज़ें पहले देख लो. फेमोरल A and V, A स्टैंड्स फॉर आर्टरी, V स्टैंड्स फॉर वेन. ओके, V स्टैंड्स फॉर वेन.
देन ग्रेट सेफियस वेन है हमारे पास, इसके आसपास यहाँ पे सेफियस वेन आ गई। मिडिल कंपार्टमेंट हो गया इसका, ये वाला पूरा मिडिल कंपार्टमेंट है, ये इसका पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ग्रीन वाला एरिया। देन इसके पास एक सियाटिक नर्व है, देन फिमोरल नर्व एंड फिमोरल वेन है। ये वहाँ पे फिमोरल थी पर ये क्या है, सुपरफिशियल है, मतलब इतना डीप नहीं जाती यहाँ वाले एरिया में, ठीक है। पर जो इंटीरियर कंपार्टमेंट पर जो हमारा पीछे नीचे वाला कंपार्टमेंट है, कौन सा, मिडिल कंपार्टमेंट, उसमें डीपली प्रेजेंट है। फिमर बीच में हो गया और ये पिंक वाला एरिया इसका इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका ये इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ये इसका मिडिल कंपार्टमेंट हो गया और ये इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया। फाइन। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ बैक ऑफ द थाई। अभी थाई का अगर हम पीछे होकर ऐसे खड़े होते हैं तो थाई का ये पीछे वाला रीजन क्यूटेनियस, मतलब कि आपका सुपरफिशियली ऊपर ऊपर कौन कौन सी बैक ऑफ द थाई में हम देखते हैं ब्रांचेस को जो उसके अंदर जा रही हैं। अब इसके अंदर जो ब्रांचेस जा रही हैं वो देख लेते हैं हम एक बारी। इसमें जो है ये ग्लूटियल फोल्ड आ गया। ग्लूटियल फोल्ड मीन्स जहाँ पे हिप रीजन ख़त्म हुआ और आपकी थाई रीजन शुरू हुआ, ठीक। ग्लूटियल फोल्ड वो हो गया आपका। क्यूटेनियस नर्व ऑफ ऑर्बिटेटर नर्व, ऑर्बिटेटर नर्व क्यूटेनियस ब्रांचेस है। क्यूटेनियस मतलब बताया आपको मैंने सुपरफिशियल, सुपरफिशियल वाला एरिया हो गया ऊपर का। देन मिडिल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, ये हो गया आपका बैक ऑफ द थाई, थाई का पीछे वाला एरिया हो गया। पोस्टीरियर नर्व ऑफ द थाई, थाई का पोस्टीरियर नर्व वाली थाई हो गई। ब्रांचेस ऑफ क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। अब जो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये दिख रही है 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे अलग अलग जा रही है। तो नर्व्स की क्या है, सारी इनर्वेशन है, यहाँ पे आके कनेक्शन होता है इन सारी नर्व्स का। तो ये क्यूटेनियस इनर्वेशन में पोस्टीरियर नर्व्स ऑफ द थाई, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ ऑर्बिटेटर नर्व, मिडिल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड ब्रांचेस ऑफ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। तो ये चारों हैं जो इसमें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों को आपको बिल्डअप करने के लिए, हमारी बॉडी को, हमारी इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमें दिखाया है 1 2 3 4। फर्स्ट वन इज क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, सेकंड वन इज क्यूटेनियस नर्व ऑफ द ऑर्बिटेटर नर्व है, तो यहाँ पे सेकंड वाला एरिया आ गया। मीडियल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व में थर्ड वाला एरिया ये हो गया स्किन, स्किन कलर से जो है, और ब्रांच ऑफ क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर्थ वाला एरिया पिंक वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट इसकी कंटेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे। इसमें हम जब देखते हैं तो मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो इसकी मसल्स हैं ये कैसे कैसे वर्कआउट करती हैं हम ये देख लेते हैं। जो इसकी नर्व मसल्स हैं, इसकी मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। सबसे इंपॉर्टेंट हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं इसको बिल्डअप करने के लिए। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर भी 4 मसल्स आती हैं हमारी, सेमी टेंडेनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस, बाइसेप फेमोरिस जिसका लॉन्ग हेड आएगा, शॉर्ट हेड नहीं आएगा। शॉर्ट हेड जो होएगा वो बाइसेप फेमोरिस के अंदर नहीं आता। आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स का भी क्या है, इनबिल्ट है, लाइक क्वाड्रिसेप फेमोरिस का है। ऐसे ही हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स का भी इनबिल्डेशंस होता है। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स में बस 4 चीज़ें होती हैं, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, बाइसेप फेमोरिस एंड ईशियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओके, नर्व वाले एरिया में बस सियाटिक नर्व, सुपोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई इसमें बिल्डअप होता है। एंड देन आर्टरियल एनास्टोमोसिस में जो हमारी आर्टरीज हैं वो उसको कनेक्शन करने के लिए कौन कौन सी होती हैं। तो आर्टरीज का कनेक्शन कंटेंट में देखा गया है। जो हमारी ये मसल्स हैं या फिर हमारी जो हम थाई को कट करते हैं, तो ये हमने सारी मसल्स के बारे में पढ़ा, पर आपको मेनली क्वाड्रिसेप फेमोरिस एंड एज वेल एज हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से लर्न करना है। उसमें आपको याद रखना है कि जो बाइसेप फेमोरिस है उसका लॉन्ग हेड होगा, शॉर्ट हेड नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे उसके अंदर होता है। अगर हमारी कोई भी एक मसल है, इस मसल से हमारे पास ऐसे जा रहा है और ये पीछे नीचे जा रही है, अब ये लंबा जा रहा है तो ये क्या हुआ, इसका लॉन्ग हेड, और ये जो है छोटी है तो ये क्या हुआ, इसका शॉर्ट हेड। अब इसके अंदर जो नर्व है वो 2 हैं हमारे पास, सियाटिक नर्व हो गई एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई हो गई। जो सियाटिक नर्व है ये आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। सियाटिक नर्व सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, जिसके हम आगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे। फाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर फिमोरल क्यूटेनियस नर्व। फिमोरल पोस्टीरियर में क्या क्या है। जो पोस्टीरियर फिमोरल नर्व है हमारी, जो वो वाली बात कर रहे थे हम, 2 नर्व्स हैं, सियाटिक एंड फिमोरल। तो पोस्टीरियर फिमोरल नर्व जो है उसमें क्या आता है, डॉर्सल डिवीजन में उसके पास सब डिवीजन्स होते हैं अलग अलग। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो नर्व्स के अंदर फिमोरल के अंदर आते हैं S1 S2 एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ S2 एंड S3।
तो डॉर्सल डिवीजन मतलब पीछे वाला डिवीजन S1 और S2 इन्वॉल्व है, और उसका वेंट्रल आगे, वेंट्रल का दूसरा नाम क्या हुआ? एंटीरियर। एंटीरियर में S2 एंड S3 है। तो एग्जिस्ट का मतलब कि S2 का क्या है? S2 के दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ, इससे पता चल रहा है। तो एग्जिस्ट इन द फ्रॉम पेल्विस, पेल्विस से ही बनता हुआ थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास होता हुआ बिलो दी पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस इज अ मसल। फाइन, तो ये जो है नीचे से जाता हुआ यहाँ से पूरा ऐसे जाएगा और ये ऐसे अलग 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 जाता चला जाएगा, और यहाँ पे ही क्या होएगा, एक हमारे पास एक शियाटिक का फोरामेन होता है, छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर से नर्व्स या मसल्स या फिर आपकी कोई भी एक एरिया जो है वेन या आर्टरी पास आउट होती है। फोरामेन मतलब एक कोई सा भी एक छोटा सा छेद हो जाना, और वो जो जहाँ से जो चीज़ उसके अंदर से पास हो रही है उसका वो नाम रख देते हैं, शियाटिक नर्व हो गई तो वहाँ से पास हो रही है तो वो शियाटिक फोरामेन बन चुका है। डिसेंड्स टू द ग्लूटियस मैक्सिमस विद इन द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, फिर उसके नीचे जाएगा, ग्लूटियल वाला रीजन, हिप वाला रीजन शुरू हुआ, फिर और नीचे गया वो, और नीचे जाते हुए बीनीथ द फेशियल आर्टा एंड बैक ऑफ द नी, नी के पीछे वाले एरिया में आके यहाँ पे रुक गया। तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये मूव हुआ आपके हिप वाले रीजन से, मूव होता हुआ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल थाई, थाई से बैक ऑफ द नी तक जाके ये चला गया। नेक्स्ट पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व आगे जाके क्या करती है, पियर्सेस टू डीप फेशिया ऑफ अकम्पनीज विद स्मॉल सेफियस वेन टू अबाउट द मिडल ऑफ द बैक ऑफ लेग, बैक के बीच वाले इससे जो सेफियस नर्व है उसके साथ जाके कनेक्शन होते हैं। सेफियस नर्व जो बहुत ही छोटी सी नर्व है वो क्या होती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व के साथ जाके इनबिल्ड हो जाती है और ज्वाइन कर लेती है। इट इज़ टर्मिनल ट्विंग्स एंड कम्युनिकेट विद द सूरल नर्व, और फिर उसके साथ जाके टर्मिनेट कहाँ जाके ख़त्म हुई, दैट इज़ सूरल नर्व के पास जाके ख़त्म हो गई। देन उसकी और ब्रांचेस बनी क्यूटेनियस की, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्लूटियल रीजन से बनती भी आ रही है, पेरिनियम रीजन एज वेल एज द बैक ऑफ द थाई को पास होती भी जा रही है। अब हम ये बात करते हैं जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसको हैमस्ट्रिंग क्यों बोला गया हुआ है, ये जो स्ट्रिंग वर्ड आ रहा है क्यों आ रहा है, और हैम वर्ड कहाँ से आया, इतना दिमाग में आया कि इसको यही क्यों बोला, भाई चार मसल्स ही क्यों आई और कोई क्यों नहीं आई, लॉन्ग हेड ही क्यों आया, शॉर्ट क्यों नहीं आया, ठीक है। सो दैट द पोस्टीरियर थाई ऑफ द मसल्स कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल बिकॉज दे आर टेंडेंस ऑफ द रेयर टू द नी एंड अकस्टम टू द हैंग अप विद हैम्स, क्योंकि हमारी जो नी है वो नी जो है उसकी वजह से ही लटकी पड़ी है, हैंग हो रखी है, तो हैम वर्ड यूज़ करा गया है। एज वेल एज लाइक अ पिग, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पिग्स होते हैं वो ऐसे उसको छिड़ाते तो लात मारता है एकदम से, तो जो उसको मसल में जो स्ट्रिंग मिलता है, जो ताकत मिलती है वो हैमस्ट्रिंग मसल से मिलती है, और उसकी वजह से वो स्ट्रिंग की तरह वर्क करता है, और कहाँ है हमारे नी को ऐसे जोड़ रखा है, और ये हैमस्ट्रिंग मसल काफ मसल्स में ही प्रेजेंट है। तो हैमस्ट्रिंग मसल इज अ मेथड ऑफ क्रिबलिंग अ पर्सन और अ एनिमल सो दैट दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इसलिए हैमस्ट्रिंग मसल्स पे उनके माना जाता है, स्पेशली हॉर्सेज एंड द pigs, so that they have a hamstring tendon in the thigh of the individual, it is used in the torture की तरह वर्क है, तो इसे hamstring मसल बोला गया है कि उसमें टॉर्चर करने के लिए काम आती थी वो hamstring मसल, तो उनको हमेशा वही माना जाता था एकदम से एक डंडा लेके, ठीक। मसल्स ऑफ बैक ऑफ द थाई की मसल्स हैं यहाँ पे, दे आर सेमी टेंडेनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस, बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हैंड, एडक्टर मैग्नस। तो मसल्स ऑफ द थाई हैमस्ट्रिंग मसल्स में ही आपको ये चार इसकी क्या दिखाई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है, अराइज फ्रॉम ईशियल ट्यूब्रोसिटी, ईशियल ट्यूब्रोसिटी इज प्रेजेंट इन द फिमर एंड आर इंसर्टेड इनटू द वन ऑफ द बोन ऑफ द लेग, एक लेग के इंसर्ट होके जाती है ये बोन से, एंड फ्लेक्सर की तरह वर्क करती है, एक्सटेंसर की तरह हिप जॉइंट के लिए वर्क करती है, फ्लेक्शन किसका, नी का फ्लेक्शन करवाने में हेल्प करती है, और एक्सटेंशन करवाने में किसका, नी जॉइंट हिप जॉइंट का करती है। सप्लाई द टीबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व जो है वो टीबियल पार्ट को सप्लाई कर रही है। सो ये आपको दिख रहा है, ये आपकी सारी चार मसल्स है, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, बाइसेप फेमोरिस लॉन्ग हेड, बाइसेप फेमोरिस शॉर्ट हेड, एंड एडक्टर मैग्नस आएगी। नेक्स्ट सेमी टेंडेनियस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंसर्शन कैसे हुआ, उसका काम क्या है, लाइज इन द पोस्टीरियर मीडियली, पीछे और मीडियल वाली साइड में प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल टू सेमी मेम्ब्रेनियस ऊपर है के ऊपर वाली साइड में सेमी टेंडेनियस, ये सेमी टेंडेनियस, ये सेमी मेम्ब्रेनियस ऐसे करके प्रेजेंट होती है। सो ओरिजिन इसका है इंफीरियर मीडियल इंप्रेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी इन द कॉमन विद लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस, जो इंफीरियर मीडियल वाला पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ द ईशियल ट्यूब्रोसिटी पे प्रेजेंट है,
उस ईशियल ट्यूब्रोसिटी से निकलता हुआ जो लॉन्ग हेड है बाइसेप फेमोरिस का, वहाँ से निकल रही है। इंसर्शन हो रहा है इसका कहाँ पे, टीबिया पे आके, जो सार्टोरियस और ग्रेसिलिस के पीछे, ये दोनों मसल्स के पीछे जाके ये इंसर्ट होती है। सेमी मेम्ब्रेनियस हैज़ अ फ्लैट टेंडन, बिल्कुल फ्लैट टेंडन से वर्क करती है मीडियली टू द थाई ऑफ सेमी टेंडेनियस। सेमी टेंडेनियस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, सो इंसर्शन एंड रीजन विल बी द सेम। बताया ना सेमी मेम्ब्रेनियस सेमी टेंडेनियस क्या है, सुपरफिशियल और एक डीप ऐसे प्रेजेंट है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, तो दोनों एक जगह से ही निकली तो एक जगह से भी जाके टिकी, तभी तो वो सुपरफिशियल एंड डीपली है। तो सेम ईशियल ट्यूब्रोसिटी से और कहाँ जाके जुड़ती है, वही मीडियल कॉन्टाइल ऑफ द टीबिया पे जाके जुड़ जाती है। देन बाइसेप फेमोरिस 2 हेड्स होते हैं, लॉन्ग एंड हेड, शॉर्ट हेड होता है इसके पास। तो इसमें जो हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड है वो दिखाया गया है, देखो आप, तो ये जो दिखा रहे हैं कट करके इसमें पूरा एक ऐसे, तो उसमें पार्ट दिखाया गया है हमें कि पूरा कट हो रखा है, यहाँ से कट करके दिखाया आपको। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड की तरह वर्क ऐसा करता है दैट लॉन्ग हेड जो है इंफीरियर मीडियल इंप्रेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी के इंफीरियर मीडियल वाली साइड, शॉर्ट हेड जो है लेटरल लीनिया एस्पेरा बिटवीन द एडक्टर मैग्नस एंड वास्टस लेटरालिस, जो वास्टस लेटरालिस इन दोनों के बीच में से ये निकल रही है हमारी, ठीक है, इसमें से बीच में से निकलती है। अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन या फिर इंसर्शन ऑफ, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि आप इसमें से देख सकते हो कि आपको जो मनपसंद आपकी चीज़ दिख रही है आप उसको लर्न कर सकते हो, पर आपको उसके आसपास का लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से इंसर्ट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इंसर्शन। देन एडक्टर मैग्नस है, एडक्टर मैग्नस का भी यही है कि लोअर हेड ऑफ द पार्ट ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी के लोअर पार्ट से वो ऊपर वाले पार्ट से जुड़ रही थी, और ये मीडियल मार्जिन ऑफ ग्यूटल ट्यूब्रोसिटी पे जाके जुड़ जाती है। नर्व सप्लाई हमारे पास इसमें सेमी टेंडेनियस, सेमी में बाइसेप फेमोरिस के क्या क्या हैं, जो सेमी टेंडेनियस है शार्टिक नर्व सप्लाई करती है, सेमी मेम्ब्रेनियस शार्टिक नर्व सप्लाई कर रही है, बाइसेप फेमोरिस को लॉन्ग हेड ऑफ शार्टिक नर्व सप्लाई कर रहा है, शॉर्ट हेड को पेरोनियल नर्व। बाइसेप 2 में थी शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो लॉन्ग वाले को शार्टिक नर्व सप्लाई कर रही है और शॉर्ट वाले को कॉमन पेरोनियल नर्व पार्ट जो है वो करता है। एडक्टर मैग्नस हैमस्ट्रिंग मसल्स का शार्टिक नर्व एंड एडक्टर पार्ट को ऑर्बुलेटर नर्व। एक्शन क्या क्या है इसके, सेमी टेंडेनियस का एक्सटेंशन कराना हिप जॉइंट का, नी जॉइंट का फ्लेक्शन, सेमी मेम्ब्रेनियस का एक्सटेंशन, इसमें फ्लेक्शन, उसमें एक्सटेंशन, इसमें फ्लेक्शन, इसमें एक्सटेंशन, इसमें फ्लेक्शन। बट याद रखना है मीडियल रोटेशन है दोनों का सेम, ठीक है, सेमी फ्लेक्स बिल्कुल सेम काम करती है सेम क्योंकि दोनों का ओरिजिन और दोनों का इंसर्शन एक ही जगह हुआ है, इसलिए ये दोनों एक साथ काम कर रही है, दोनों एक्सटेंशन काम कर रही है, नी जॉइंट का और इधर से हिप जॉइंट का, इधर से एक्सटेंशन का फ्लेक्शन का काम करती है। पर यहाँ पे जो है वो लेटरल रोटेशन में काम कर रहा है और यहाँ पे जो है ये एडक्शन ऑफ द थाई में काम करता है। ओरिजिन दिखाया हुआ है L4 S1 ऐसे कि पूरा ये जो दिख रहा है आपको लंबो सैक्रल एरिया है, ये मीन्स आपका पीछे का लंबार वाला एरिया से जो पीछे जाता है। तो ये लार्जेस्ट ब्रांच है सैक्रल प्लेक्सस की, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस 2 पार्ट में होता है, टीबियल पार्ट आता है और पेरोनियल पार्ट आता है इसके अंदर। एंड टीबियल पार्ट में वेंट्रल डिविजन L4 L5 S1 S2 S3, कॉमन पेरोनियल में डोर्सल डिवीजन L4 L5 S1 S2। तो आपके सारे पार्ट्स इसमें दिखाए हुए हैं आपको और ये इसको सप्लाई करता है। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व सबसे थिकेस्ट नर्व है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नर्व है। 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, पेल्विस के बिगिन होती है, पीछे वाले एरिया से शुरू होती है एंड पासेस टू ग्लूटियल रीजन देन बैक ऑफ दी थाई से पीछे जाती है। टर्मिनेट होती है पॉप्लीटियल फोसा, मतलब आपकी नी से पीछे, वहाँ जाके रुक जाती है, डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में, टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी क्या है, सियाटिक नर्व। ये जो सियाटिक नर्व है ये जो है यहाँ से पहले मूव हुई, कहाँ से, आपके पेल्विस एरिया से जाती हुई नीचे गई, ऐसे 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 नीचे जाते हुए इन्होंने कहा भी ये किस में हो गई, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है आगे। तो ये किस में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड इनटू टीबियल एंड कॉमन पेरिनियल नर्व में जाके डिवाइड हो जाती है। अब इसके बाद कोर्सेज एंड रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें, किसकी, सियाटिक नर्व की कोर्सेज एंड रिलेशन, तो कोर्सेज ऑफ द 3 रीजन, पेल्विस, ग्लूटियस रीजन, बैक ऑफ द थाई। तो जो उसका कोर्स है कहाँ से, 3 जगह से जाता है, पेल्विस से, ग्लूटियल रीजन से एंड थाई से। टर्मिनेट एट द जंक्शन ऑफ 2/3 एंड 1/3 ऑफ बैक ऑफ द थाई एंड सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लीटियल फोसा पे जाके रुक जाती है, वहाँ जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, टीबियल एंड पेरोनियल नर्व में। सियाटिक नर्व का रिलेशन किससे है, दैट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द पेरिफॉर्मिस कवर्ड विद फेशिया, पेरिफॉर्मिस से है। लीव्स द पेल्विस, पेल्विस को छोड़ती है, पेरिफॉर्मिस को छोड़ती है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास होती हुई जाती है आगे।
ग्लूटियल रीजन के पास उसका रिलेशन है उसका पूरा सुपरफिशियल ग्लूटल मैक्सिमस मसल से, डीपली ईशियम से, ऑर्बिकुलेटर इंटरनस से, क्वाड्रस फेमोरिस, ऑर्बिकुलेटर एक्सटर्नस एंड कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट एंड अपर ट्रांसवर्स फाइबर्स ऑफ द हिप जॉइंट। रिलेशन ऑफ द बैक ऑफ द थाई, थाई से भी है इसका पीछे का रिलेशन, इसमें बताया हुआ है। ये जो हमारे एंटर इनटू थाई रीजन में जाती है ग्लूटिस मैक्सिमस से पास होती हुई, फिर आगे जाती है पॉप्लिटल फोसा में और सुपरफिशियली लॉन्ग हेड से होती है और इसका डीपली जो है शॉर्ट हेड से होते हैं और फिर कंपनी विद आर्टरी एंड सियाटिक नर्व के साथ जाके जुड़ जाती है। अब इसकी ब्रांचेस होती हैं जो खुद को अलग अलग 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है। तो ये जो है ग्लूटियल रीजन में आर्टिकुलेट विद हिप जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट करती है। फिर उसके बाद आगे जाके ये क्या करती है, टिबियल कंपोनेंट में सेमी टेंडेनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड टीशर्ट हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस में जाके जुड़ जाती है। फिर वहाँ से पास होती हुई कॉमन पेरिनेल नर्व तक जाती है, शॉर्ट हेड ऑफ दीज, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि सियाटिक नर्व ऐसा करती है। जो सियाटिक नर्व है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करती है और सबसे लंबी नर्व है हमारी इसमें, जो हमारी शुरू हो रही है पेल्विस पे और ख़त्म होती है बिल्कुल नीचे जाके, जो दो हिस्सों को डिवाइड करके कर देती है। अब हम जब भी कोई बात करते हैं हम उसमें बात करते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उसकी कोई भी एक ऐसा रीजन जो हमारा क्या बताएगा कि ये जो हम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। दैट इज़ अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी मीन्स हम सो जाते हैं तो सोते हैं तो हम नहीं सो रहे पर हमारा पैर सो रहा है, ऐसा होता है, या फिर सोते हुए हमारा पैर सो चुका है, ये भी होता है, ठीक। तो टेम्पररी नम्बनेस हो जाना हमारे लिम्ब के अंदर, तो सियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो जाना या ग्लूटियल रीजन में प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर हम करते हैं और बैठे रहते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारा हिप रीजन या फिर हमारा पैर पूरा सो जाता है। तो ये इसका स्लीपिंग फुट है, ठीक है, ये इसका स्लीपिंग फुट है एरिया का पूरा, इसमें ऐसा हो जाता है। तो आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप मेरे से पूछिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमारे पास कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि थाई रीजन इज़ सो स्मॉल इन दिस, इतना कोई बड़ा नहीं है, बैक ऑफ द थाई रीजन बहुत छोटा है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में पोस्टीरियर इंटीरियर से अलग अलग थाइस के बारे में बताऊंगी जिसमें आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि क्या होता है थाई में, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी मसल्स हैं उसके अंदर, हमने ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कुछ टॉपिक रह गया है, तो आप कमेंट करिए और मेरे को बताइए। थैंक यू सो मच।